Hi student, today we will study Social Science Chapter 2 Presentation of the Earth. So let's get started. We know that we all live on planet Earth. हम सभी तो ये जानते हैं कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। इन अर्लियर टाइम ऐसा माना जाता था कि अर्थ का फ्लैट सरफेस है, मीन एकदम चिकना सा पूरा है, एकदम फ्लैट बराबर है। बट स्पेस के एक्चुअल पिक्चर्स लेने के बाद ये क्लियर हुआ कि अर्थ का शेप पूरी तरह से गोल नहीं बल्कि स्पेरिकल शेप है। स्पेरिकल शेप इट मीन्स जैसे गोल बॉल की तरह जो गोल होते हैं ना, वैसा शेप है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं ग्लोब। ग्लोब जो है अर्थ का एक 3 डायमेंशनल व्यूज रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ओशियन, कंटिनेंट्स, डायरेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ सभी कंट्रीज शो किया जाता है। ग्लोब में क्या है, सारे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ग्लोब को। उसमें क्या है, ओशियंस, कंटिनेंट्स और डायरेक्शन और प्लेस के बारे में शो करता है। ग्लोब में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ये 2 तरह से शेप बनाया गया है। डायरेक्शन उसमें लैटिट्यूड जो है ना, ये अर्थ को गोल सरफेस में खींचा गया है। लॉन्गिट्यूड जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में खींचा गया लाइन है। लेकिन ग्लोब के द्वारा हम अर्थ के सभी पार्ट को जैसे टाउन, सिटीज़, विलेज, रोड, रेलवे, कंट्रीज सभी को नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए हमें मैप की आवश्यकता पड़ती है। मैप के थ्रू क्या होता है, अर्थ के सभी पार्ट को एक शेप में, एक साइज़ में एंड डायरेक्शन के साथ उसको शो ऑफ किया जाता है। और उससे क्या होता है, सभी कुछ उसमें हमको पता चल जाता है। जैसे किसी भी एरिया का, किसी भी कंट्रीज़ का, वहाँ कौन कौन से जगह हैं, कौन से विलेज हैं, वहाँ मतलब माउंटेन, विलेज, रिवर्स सारे को डिस्क्राइब किया जाता है और उसको मेंशन करके बताया जाता है। तो मैप के थ्रू हम सभी अर्थ के सभी पार्ट को हम बहुत ही अच्छी तरह से जान पाते हैं। सबसे पहले जब मैप तैयार किया गया था वो मेसोपोटामिया 2300 BC में तैयार किया गया था, जो कि क्ले टैबलेट के थ्रू बनाया गया था। मेसोपोटामिया, जिसे हम इराक के नाम से जानते हैं, क्ले के थ्रू बनाया गया मैप पूरी तरह से क्लियर नहीं था। तो फिर उसमें क्या थे, बाउंड्री जो थे उसको मतलब रिप्रेजेंट तो किया गया, बट वो एक्चुअल प्रॉपर तरीके से नहीं पता चलता था। उसके बाद इसे स्कीमो मेड अप मैप बाय स्वीविंग एनिमल्स स्किन ऑफ डिफरेंट कलर। इट मीन्स स्कीमो के थ्रू जो तैयार किया गया था उसमें क्या था, एनिमल्स की स्किन से डिफरेंट कलर के से रिप्रेजेंट किया गया था मैप पे, जो कि मेटल प्लेट पे तैयार किया गया था। एंशिएंट टाइम में जितने भी मैप को तैयार किया गया, जिसमें रिप्रेजेंट किया गया, वो सभी जो एक्चुअल शेप में तो नहीं थे, ना ही उसको एक्चुअल स्केल के मैप से बनाया गया था। एक स्केच के थ्रू तैयार किया गया था, जिससे क्या था कि वो प्रॉपर तरीके से सब कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते थे। Ptolemy and Egyptians made the map of world according to scale and direction. He was known as the father of map making. Okay. मैप बनाने के लिए जो कंपोनेंट, स्पेशली कंपोनेंट्स हैं, उसमें स्केल, डायरेक्शन, सिंबल एंड कलर्स, ये सब के थ्रू एक परफेक्ट शेप और डायरेक्शन के अनुसार एक मैप को तैयार किया जाता है। मैप में जो स्केल का यूज़ करते हैं हम लोग, तो स्कूल जो स्कूल में यूज़ करते हो ना स्केल, वो स्केल नहीं होता है। मैप के लिए अलग से स्केल आता है। तो उसको स्केल के थ्रू हम लोग क्या है, मैप में मेज़रमेंट करते हैं। जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कितने की दूरी है, जितने डिस्टेंस में रहेंगे उसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मीटर के डिस्टेंस में जो भी है
स्टेट या विलेजेस, उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर के थ्रू सोल्व करेंगे, जो कि मैप के स्केल के थ्रू ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में बना हुआ स्केल है, इसमें पॉइंट्स आप मैप के अकॉर्डिंग जैसा जितने बड़े मैप में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके थ्रू आप 2 प्लेस में कितने का डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैप में हम दूसरी चीज़ जिसका यूज़ करते हैं वो है कंपास। कंपास को चाइनीज़ ही ने इन्वेंटेड किया था, और इसके थ्रू हम क्या है, मैप में जो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये सब के डायरेक्शन में जो जो आपका जगह है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये जो सारे डायरेक्शन है इसको हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैप का पिक्चर देख रहे हैं ना, इसके थ्रू ये जो आपका कंपास है इसको हम लोग क्या करते हैं, मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखो इसमें कंपास में सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, बट इसके थ्रू हम लोग सारे डायरेक्शन का पता लगाकर इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैप के थ्रू। तो कंपास क्या है, हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का ट्रिक है। मैप में सेकेंड थर्ड थिंग्स है सिंबल। सिंबल इट मीन्स आपका फॉरेस्ट, रिवर, हिल, रेलवे लाइंस एंड रोड्स सभी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दिया रहता है, एक मार्क दिया रहता है, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इस प्लेस में ये चीज़ है, इस प्लेस में ये थिंग्स है। जैसे कि आपको इस पिक्चर्स में दिया हुआ है, जैसे इंटरनेशनल स्टेट्स, इसके बारे में ऐसे एरो दिया रहेगा, स्टेट इट मीन्स ऐसा लाइनिंग दिया रहेगा। फिर आप देखिए यहाँ रोड का लाइनिंग जैसे कि इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, इस तरीके से सभी जगह को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे रिवर्स के लिए ये साइन दिया जाता है, ड्रम्स, फिर आपको सारे ट्रीज़, हिली एरियाज़, फिर एनिमल आपका टेम्पल्स, विलेजेस, सबके लिए अलग अलग से शो किया जाता है। मैप में जैसे ब्लू कलर यूज़ होता है वाटर बॉडीज़ के लिए, ओशियंस के लिए, सीज के लिए। देन ग्रीन कलर प्लेट्स के लिए, हिल्स के लिए। देन ब्राउन कलर यूज्ड फॉर द माउंटेन्स। ऑरेंज कलर orange and brown is used for mountain. White color is used for snow areas. मैप जो है 2 टाइप्स के होते हैं, लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप के थ्रू हम लोग जो छोटे छोटे विलेजेस और स्मॉल जिसका मतलब कम स्पेस में रहे उसके को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा बड़े चीज़ को हम लोग स्मॉल स्केल के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। इससे क्या होता है, छोटी जगह में यदि हम बड़ी चीज़ को दिखाएंगे तो उसको हम लोग अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे, और उसके डायरेक्शन, उसके डिस्टेंस सबको सही तरीके से नहीं शो कर पाएंगे। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप के थ्रू हम लोग विलेज, सिटीज, स्टेट, कंट्रीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। देन फिजिकल मैप के थ्रू हम लोग जनरली फीचर्स को हम लोग प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक ये सब रिप्रेजेंट करते हैं। थीमेटिक मैप के थ्रू हम लोग रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, मिनरल्स, पॉपुलेशंस, लाइन ट्रांसपोर्ट ये सबको रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन मैप और प्लेन जो है एक ही तरीके से आपको रिप्रेजेंट करता है, दोनों ही पिक्चर्स ही ड्रॉ करता है। बट क्या है कि प्लेन्स में जो है आपको ये छोटे एरिया में, स्मॉल एरियाज़ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मैप क्या है आपको इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड फीचर्स को शो करता है। एटलस, एन एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड, the continents and selected countries. It may also include information and diagram dealing with the various topics like the solar system, geographical features of the earth, populations, data, etc. एटलस के थ्रू वर्ल्ड के सारे मैप्स, जितने भी कंट्रीज, स्टेट, सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें सभी उस कंट्रीज़ के बारे में या उस स्टेट के बारे में हर एक पार्ट को उसमें रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ।
आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी जगह टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स पे।